अस्सलामुअलैकुम। गज़ल अशरफान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जो अहम डेवलपमेंट्स होती हैं इंडियन क्रिकेट टीम में उस मुतालिक हम डिस्कशन करते हैं। आज भी बहुत अहम मामला है जिन पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो अपनी पूरी एंड तक देखनी है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अहम सीरीज जिनका इंतजार सबको था, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान कल से जो है T20 क्रिकेट मैचों की जो सीरीज है वो शुरू होने वाली हैं। कल पहला मैच होगा, 27 जुलाई है और पाले केली क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच होगा। दूसरा मैच 28 जुलाई को होगा और इसी तरह तीसरा और आखिरी मैच जो है वो 30 जुलाई को होगा पाले केली क्रिकेट स्टेडियम में। जब ये सीरीज खत्म हो जाएंगी तो फिर उसके बाद 3 वनडे इंटरनेशनल सीरीज जो है वो शुरू हो जाएंगी कोलंबो में। और आपको याद होगा कि 3 जो वनडे इंटरनेशनल सीरीज हैं उनकी कप्तानी कौन कर रहा है? रोहित शर्मा कर रहे हैं। और कल से जो T20 की सीरीज शुरू होने वाली है उनको कौन लीड कर रहा है? उनको लीड कर रहे हैं सूर्या कुमार यादव। लेकिन अब यहाँ पर बहुत से सवालात हैं। कल से जिन सीरीज का आगाज होने वाला है वो तमाम सीरीज जो है उनमें जो 5 सवाल जो मैं आज आपके सामने रखूंगी उनके जवाब देना इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका जवाब जो है वो आने वाले दिनों में इंडियन क्रिकेट टीम को लाजमी देना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आपको पता है कि कितनी ज्यादा डिबेट रही है, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। सूर्या कुमार यादव जो कि इस वक्त कप्तान है, जो कि टीम को लीड कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या जो कि आईपीएल में कप्तान थे, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस दी, उससे आईपीएल कप्तानी जब की तो उसके बाद बहुत ही तनकीद का सामना रहा। जब अच्छी परफॉर्मेंस दी तो फिर तारीफ भी हुई। ये तनकीद, ये तारीफ, फिर परफॉर्मेंस, उसके बाद ये बातें सामने आई कि कप्तानी जो है वो हार्दिक पांड्या को मिलेगी। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा दिया गया, सूर्या कुमार यादव को कप्तानी दे दी गई। लेकिन अब सवाल मेरा पहला ये है कि क्या सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या T20 सीरीज में एक साथ एक पेज पर चल पाएंगे या फिर नहीं? और इसके ऊपर आप लोगों ने भी नजर रखनी है और बीसीसीआई को और भी नजर रखनी है और इसका जवाब देना होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि गौतम गंभीर जो कि हेड कोच हैं उनका एरा जो है वो कल से अब शुरू हो जाएगा। एक किस्म का तो शुरू हो चुका है, लेकिन कल से सीरीज का आगाज होगा तो देखना यह है कि वो टीम को किस तरह आगे लेकर चलते हैं। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपको पता है कि सूर्या कुमार यादव जो है वो कप्तान जब वो कप्तान नहीं थे T20 फॉर्मेट से पहले, जो जितने भी उन्होंने T20 फॉर्मेट खेले हैं, बहुत अच्छा उनका स्ट्राइक रेट रहा है, बहुत अच्छा उनका रन रेट रहा है, बैटिंग लाइन अच्छी रही है, प्रॉपर बैटर रहे हैं। लेकिन वो जब कप्तान नहीं थे, चूंकि अब वो कप्तान बन चुके हैं, तो क्या उनकी बैटिंग लाइन, उनका स्ट्राइक रेट या फिर तमाम सूरत हाल जो होती है वो बरकरार रहेगी या फिर नहीं? वो उसी तरह खेल पाएंगे या फिर नहीं जिस तरह वो खेलते हैं? और फिर दूसरी बात ये कि गौतम गंभीर के लिए जो है वो अब ये बहुत ज्यादा इम्तिहान है, बहुत ज्यादा बड़ा इन सीरीज में, कि किस तरह वो तमाम सूरत हाल को लेकर चलेंगे और तमाम जो अप्स एंड डाउन्स उनको किस तरह टैकल करेंगे। तीसरा सवाल मेरा ये है शुभमन गिल के हवाले से। आपको पता है कि इन T20 सीरीज में ना ही विराट है ना ही रोहित हैं, और जब भी T20 सीरीज होती है तो आप जितने भी खिलाड़ी हैं उन सब में से रोहित और विराट की तरफ जरूर नजर होती है, क्योंकि ये टीम को जो है एकदम से आगे लेकर चले जाते हैं जब टीम जो है वो नीचे जा रही होती है, किसी भी सूरत हाल में होती है। तो अब शुभमन गिल की अगर हम थोड़ी सी तारीफ देखें तो वो जो है वो रन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। अब हमने देखना ये है कि क्या शुभमन गिल जो है वो टीम को देखेंगे या फिर अपने रन्स बनाने पर ज्यादा तवज्जो देंगे, तो इसके ऊपर भी नजर रखनी होगी आपको। और जो गौतम गंभीर हैं वो इस सूरत हाल को कैसे बेहतर करते हैं या फिर बेहतर कर पाएंगे या फिर नहीं? आगे बढ़ते हैं जी। आगे मेरा आपसे सवाल ये है कि बैटर्स जो है हमने देखा है कि वो अक्सर बॉलिंग नहीं करते। इंडियन क्रिकेट टीम में ये सूरत हाल रहती है। फिर जब जाहिर है जब आपकी टीम को थोड़ा सा जो है वो डाउन का सामना रहता है, जब टीम हारने की तरफ जा रही होती है, तो जो बॉलर्स होते हैं वो टीम को बचाते हैं, लेकिन बैटर्स जो है वो उस तरह बॉलिंग नहीं करते। तो अब हमने देखना ये है कि फिर सूरत हाल कुछ इस तरह ये भी बातें हो रही थी कि फिर आपको एक्स्ट्रा जो है वो बॉलर्स को लाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा उनको भी, और टीम में जगह देनी पड़ेगी। तो फिर ये है कि जब आप बैटर्स ही बॉलिंग कर लेते हैं तो फिर टीम एक बैलेंस वे में आ जाती है। तो क्या गौतम गंभीर इस सूरत हाल को भी ठीक करेंगे, इसको भी टैकल करेंगे, इसके ऊपर भी नजर रखते हैं या फिर नहीं? क्योंकि बहुत से इस वक्त फैंस का यही सवाल है। और फिर सबसे अहम और आखिरी सवाल मेरा ये है
कि कैसे कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो टीम खेलेगी, क्या ऑलराउंडर्स के साथ खेलेगी या फिर तमाम बैटर्स, तमाम बॉलर्स और फिर एक दो ऑलराउंडर्स होंगे। तो टीम इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ आगे मैदान में जाती है और गौतम गंभीर इस हवाले से क्या हिदायत जारी करते हैं। तो अब बहुत सी इस जो 5-6 सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे और गौतम गंभीर जो है अब उनको भी देखना है कि गौतम गंभीर जो है वो तमाम तर खिलाड़ियों को या फिर तमाम तर सूरत हाल को किस तरह आगे लेकर चलते हैं। लेकिन हाँ, साथ ही साथ एक और सूरत हाल ये भी है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें चल रही थी कि जो कप्तान हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव नहीं बनाया। सोशल मीडिया इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर जो है वो मुतहरिक हुआ है। तो क्या गौतम गंभीर जो है वो सोशल मीडिया को साइडलाइन कर देंगे और टीम को आगे अच्छे तरीके से अच्छे वे में लेकर जाएंगे। और फिर जैसे ड्रेसिंग रूम के हवाले से गौतम गंभीर ने जो कुछ बातें की थी, क्या ये सब कुछ कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि 15 लोगों की टीम होती है, ड्रेसिंग रूम में आती है, हर किसी का अपना एक व्यू पॉइंट होता है, एक नजरिया होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, तो वो उस मुतालिक ही बात करता है, लेकर चलता है। तो क्या गौतम गंभीर जो है वो तमाम खिलाड़ियों को एक पेज पर लेकर चल सकेंगे या फिर नहीं? कमेंट सेशन में आपने मुझे जरूर इस सारी सूरत हाल के बारे में आगाह करना है और बताना है कि क्या पूरे एक तरीकेकार से इंडियन टीम आगे चलेगी या फिर नहीं।